गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता के आत्मज्ञान शतक के अंतर्गत हम कंपैरेटिव स्टडी में 3 ग्रंथों के द्वारा इस आत्मज्ञान के विषय को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम भगवद गीता को लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में 4थे अध्याय का हम 39 श्लोक ले रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कृष्ण जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में जो अर्जुन को ज्ञान दिया तो बहुत सारे सब्जेक्टों के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया, लेकिन जो मूल आधार था उस संवाद का वो आत्मज्ञान की प्राप्ति थी। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे अपनी सोच कैसी होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कह रहे हैं संसार में हर इंसान जो है वो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखता है। हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं, टीचरों के पास भी जाते हैं। तो दुनिया का जो ज्ञान होता है उसे जो टीचर ज्ञान देते हैं वो पैसे मांग लेते हैं, अपनी फीस ले लेते हैं। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान जो है वो एक सच्चे सदगुरु से मिल सकता है, और सच्चे सदगुरु शायद ही कोई हो तो कुछ मांगे। तो सच्चा सदगुरु जो है ज्ञान के बदले में कभी सांसारिक चीजें नहीं मांगता है। वो क्या चाहता है कि जो शिष्य है वो उसकी बातों पर फूल चढ़े, वो उसके प्रति श्रद्धा रखे, क्योंकि बिना श्रद्धा के हम किसी भी आत्मज्ञानी गुरु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो अपने मन में इस बात को रख लें कि जो सांसारिक ज्ञान है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा विवेक और हमारी आत्मशक्ति उस ज्ञान को पहचानती है, और उसके लिए जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो ये बात हमारे सामने आती है कि जिस भाई बहन का जो भी गुरु है उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। जो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होगी तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, आत्मिक ऊर्जा। तब क्या होगा? तत्परः संयत इंद्रिय। तो गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से हमारे अंदर जो एक ऊर्जा पैदा होती है उससे हम अपनी इंद्रियों पर संयम लगा सकते हैं। इंद्रियों पर संयम मन के द्वारा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मन तो खुद इंद्रियों के साथ मिल करके भोग की आकांक्षा रखता है। इंद्रियों पर संयम जो है वो आत्मशक्ति से रखता है, और आत्मशक्ति किसी सच्चे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने से प्राप्त होती है। तो ज्ञानम लब्धा पराम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उस समय गुरु के रूप में, और अर्जुन जो है अभी भगवान कृष्ण को
उस अवस्था में नहीं स्वीकार कर पा रहा है, क्योंकि उनका वो सखा भी है, रिश्तेदार भी है। तो कहना ज्ञानम लब्धा पराम, अर्जुन अगर कोई इंसान उस परम ज्ञान को, और परम ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। जो कोई भी इंसान उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो वो आत्मज्ञान उसे अपने एक समर्थ गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। और तब क्या हुआ कि शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, अपनी मर्जी से अपने इंद्रियों को साधने के लिए लोग बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब गुरु की तवज्जो हमें मिलती है और गुरु कृपा से हमारे अंदर जो है वो गुरु की जो ताकत है जो वो काम करना शुरू करती है, तो हम ये देखते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम होना शुरू हो जाता है। तो जो भी गुरु के प्यारे होते हैं उनके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है, उनके लिए इंद्रियों पर संयम लगाना आसान हो जाता है। अब अगर हम इंद्रियों पर संयम न लगा पाए सपोज, तो हमारा क्या हाल होगा? अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देख, गुरु सत्ता के महत्व को पहचान। जो गुरु सत्ता के महत्व को नहीं पहचानते हैं वो सचमुच में अज्ञानी है, विवेकहीन है। और जो विवेकहीन है वो गुरु के प्रति श्रद्धा कभी नहीं कर सकता। जो अज्ञानी है उसमें अश्रद्धा। और देख लो महापुरुषों के पास लाखों लोग जाते हैं, बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो उन्हें परमात्मा स्वरूप समझते हैं, जो उनके वचनों पर फूल चढ़ाते हैं। तो उनको उनका प्यार मिलता है। गुरु का प्यार क्या है? हमारे अंदर विवेक की जागृत होना। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो गुरु क्योंकि शरीर रूप में है, गुरु क्योंकि चमत्कार नहीं दिखा रहा, तो दुनिया के लोग तो क्या चमत्कार को नमस्कार। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो अपने मनमुख होने के कारण से, मन के बस में होने के कारण से गुरु पर श्रद्धा नहीं रख पाते। संशय आत्मा विनश्यति, और क्योंकि उनके मन में संशय पैदा होता है, उनके मन में द्वेष होता है, तो उसमें आत्मा विनश्यति का मतलब है कि उनकी आत्म जागृति नहीं हो पाती, वो भ्रमित रहते हैं। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। और जिस इंसान को संशय है, लोग तो गुरु पे भी संशय करते हैं, गुरु को भी नहीं मानते आसानी से। तो कह रहे हैं जो इंसान, प्रभु को हमने देखा नहीं, डायरेक्टली प्रभु की भक्ति बड़ी मुश्किल काम है। साकार रूप में, सारे संसार में साकार रूप में लोग गुरु के रूप में कहो या किसी श्रेष्ठ पुरुष के रूप में कहो, उनसे ज्ञान लेते हैं। ये नियम है प्रकृति का। मनुष्य का गाइड बन सकता है। तो कह रहे हैं जिनको किसी महापुरुष पर श्रद्धा नहीं, उनका मन संशय में रहता है। इस लोक में भी वो संशय में रहते हैं, संशय में। उनके इस दुनिया के काम भी जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से उनको नहीं निभा सकते, और अगर वो शरीर छोड़ेंगे और दोबारा जन्म लेंगे परलोक में, तो वहां भी उन्हें सुख मिलना मुश्किल होगा। क्योंकि भ्रमित आत्मा जो होती है, अगर इस जन्म में भ्रमित है तो अगले जन्म में वो भ्रमित में ही पैदा होगी। जो अवस्था हमारी आत्मा की, हमारे मन की इस जन्म में है, अगर हम शरीर त्याग करेंगे तो अगले जन्म में भी हमें इसी अवस्था से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं इन दोनों श्लोकों का क्या मतलब हुआ? हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, और हमें अपने समर्थ सद्गुरु पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए।
योगा संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्ना संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। अब अर्जुन का समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में जो कर्मों का विधान है वही सर्वश्रेष्ठ है, कि कर्म ही हमें संसार में बांधते हैं और कर्म ही हमें संसार से छुड़ाते हैं। तो जो हमारे सकाम कर्म हैं, जब हम दुनिया की इच्छा रखते हैं अपने कर्मों के बदले, तो वो हमारे सकाम कर्म होते हैं, वो हमें बांधने के लिए। और जब हम गुरु की शिक्षाओं पर चलते हुए निष्काम कर्म की थ्योरी को समझ जाते हैं, तो निष्काम कर्म की थ्योरी पर चलने से हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, इस संसार से पीछा छूटता हमारा। तो योग संन्यस्त कर्माणम, वो कह रहे हैं कि भाई समझदार वो इंसान है जो अपनी योग शक्ति, जो कहते हैं जोड़ने को, तो भगवान कृष्ण ने कर्म योग के ऊपर बहुत जोर दिया। मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, कह रहे हैं कर्मों का जो फल है अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने मन में ये समझ लो कि हमें कर्मों के फल की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें कर्मों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब हम निष्काम कर्म योग की तरफ चलेंगे तो ज्ञान संचिन्न संशयम, तब हमारी आत्मा बलवान हो जाएगी और हम संसार का जो संशय है, संसार का जो द्वैत है, संसार में जो इंद्रियों की लज्जत है जो हमें भ्रमित करती है, हम उससे मुक्त हो पाएंगे। आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। कह रहे अर्जुन, जब इंसान प्रभु को समर्पित कर्म करता है, जब किसी को ये पता लग जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझे धारण करने के लिए दिया गया है इस संसार में व्यवहार करने के लिए, तो तब हम उस प्रभु सत्ता को अपने शरीर में विराजमान महसूस करते हैं, देखते हैं। और तब जो हमारे कर्म हैं वो हमें संसार में बांधने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें छुड़ाने के लिए होते हैं। हम नेह कर्म हो जाते हैं, हमें कर्मों से कोई भी आसक्ति नहीं रहती और हमारे जो संचित कर्म हैं वो गुरु के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। गुरु के दिए हुए मंत्र के द्वारा हम अपने क्रियामान कर्मों को नेह कर्मों में बदल देते हैं और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करके, और जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे न तो संचित कर्म होते हैं, न हमारे क्रियामान कर्म होते हैं और न हमारे प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध में भोग लिए। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात है, जितने भी महापुरुष हैं वे कहते हैं कि देखो भाई, जो क्रियामान कर्म है वो इतनी आसानी से नेक कर्म नहीं होते, इसलिए हमें रोज भजन सिमरन करना चाहिए। और जब हम भजन सिमरन करते हैं तो रोज के रोज हमारे जो क्रियामान कर्म है उनका नाश हो जाता है और हम क्रियामान कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है गीता का हमें जो संदेश मिलता है कि हमें कर्मों के विधान को समझना चाहिए और संसार में हमें कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कर्मों को समझना चाहिए। अब ये हमारा भगवत गीता का जो पहला एक चैप्टर है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हमारा दूसरा चैप्टर आता है कि गुरुओं की साखी। तो गुरुओं की साखी में हम आज जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की एक घटना का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का तखत सजा हुआ है और काफी सारी संगत जो है वो महाराज जी के सामने श्रोताओं के रूप में विराजमान है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने उस रूहानी जलवे को चारों तरफ बिखेर रहे हैं, सब लोग मंत्र मुग्ध हैं। दूर से संगत पाई रही थी, उस संगत में
एक करीब 16-17 साल का लड़का प्रवेश करता है। उसके मुंह पर ब्रह्मचर्य का ओज साफ नजर आ रहा है। शांत चेहरा, चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और बड़ी मस्तानी चाल से चलता हुआ वो भी वहां पहुंचा जहां गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है। वो जो इंसान था उसका नाम था भाई वेला। उसने गुरु जी के महत्व को सुना था। बचपन से संस्कार अच्छे थे, आके संगत में बैठ गया। अब जब संगत में बैठ गया तो जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है और अपनी गर्दन हटाता नहीं है, वो भी गुरु जी के मस्तक को देख रहा है, गुरु जी के नूर को देख रहा है और गदगद हो रहा है। गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो गुरु जी को देख रहा है, निहारे जा रहा है, निहारे जा रहा है, निहारे जा रहा है। अब गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी एक एक इंसान के मन की बात को जानते हैं। अब उसके प्यार को देख करके गुरु जी भी जो है रूहानियत की गूढ़ बातें बोले जा रहे हैं। अब सत्संग खत्म हुआ। वो जो इंसान आया था उसने हिम्मत करी और गुरु जी के नजदीक गया, हाथ जोड़े, चेहरे पर श्रद्धा के भाव हैं। गुरु जी से कहता है, सत्य पातशाह मुझे भी सेवा में लगा लो। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उससे पूछा कि भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो? भाई वेदा कहता है, गुरु जी मेरे हालात ऐसे थे कि मैं 2-4 जमात पढ़ पाया, आगे नहीं पढ़ पाया। गुरु जी ने पूछा कोई और हुनर तुम्हारे पास है? तो उसने कहा, गुरु जी मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं तो मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। अब गुरु जी उसकी सादगी को देख करके, उसके जो व्यक्तित्व की पवित्रता थी उसे देख करके गुरु जी ने उसे सेवा देने का मन बना लिया। अब उस समय में गुरु जी के पास फौज थी, बहुत सारे घोड़े थे और सबसे मुश्किल काम जो होता था वो होता था घोड़ों की सेवा करना, घुड़साल में जाकर के लीद साफ करना, वहां की गंदगी साफ करना। उस सेवा से शिष्य अक्सर कतराते थे। तो इस की भावनाओं को देखते हुए सदगुरु ने इसे घुड़साल की सेवा बख्श दी। अब इस शिष्य तो निहाल हो गया, इसे तो गुरु के श्री मुख से साक्षात उच्चारण करके सेवा मिली थी, तो धन्य हो गया। जब वो घुड़साल में गया तो देखा बुरा हाल है, चारों तरफ घोड़ों की लीद पड़ी हुई है, कोई भी ढंग से साफ करता नहीं है। वो तो एक मेहनती इंसान था, उसने कमर कसी और घोड़ों की जो बहुत बड़ा घुड़साल था उसका काम शुरू कर दिया। सुबह से लेकर के और रात होने तक सिर्फ वो जब भोजन करने का टाइम होता था तो उस समय ही काम से अलग होता था, नहीं तो सारा दिन लगा रहता। अब जब आदमी सारा दिन काम करेगा तो जरूरी बात है काम तो मुकेगा ही। धीरे धीरे घुड़साल जो थी वो उस गंदगी से मुक्त हो गई। अब जब वो रोज सेवा करेगा तो रोज की गंदगी साफ करेगा तो घुड़साल में गंदगी तो दिखाई नहीं देगी।
वो लगन से लगा हुआ है, पहले गंदगी साफ करता है, फिर घुड़साल को पानी से धोता है, फिर जो टाइम मिल जाता है उसमें जो घोड़े गुरु महाराज जी की निज सेवा में थे या और भी जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे उनकी उसने मालिश भी करनी शुरू कर दी। अब अच्छाई भी फैल जाती है और बुराई भी फैलती है। तो जो अच्छे सिख थे, जो दूसरों का भला चाहने वाले सिख थे, उन्होंने सदगुरु से, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से उस सिख के बारे में बताया कि हे सदगुरु, एक ऐसा सिख जिसको आपने सेवा दी थी, वो सेवा क्या, वो भक्ति करके भक्ति की तरफ सेवा करता है, उसमें घुड़साल की जो है वो रंगत बदल दी है। तो गुरु जी तो जाने जानते, वो तो कौतक करते हैं, उन्हें घुड़साल में जाना था तो एक सिख के मुंह से कलवा दिया। अब गुरु जी जो है वो घुड़साल का मुआयना करने के लिए जाते हैं। सिख खड़ा है, हाथ जोड़ करके, उसे पता लगा कि गुरुदेव आ रहे हैं इस घुड़साल में, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मन ही मन अरदास कर रहा हूँ, हे मेरे मुर्शिद, पता नहीं कौन सी गलती मुझसे हो गई, पता नहीं कहाँ पर चूक हो जाएगी, पता नहीं कौन सा काम गुरु जी को पसंद नहीं आएगा। और वो गुरु जी को याद करके उसके आंखों से आंसू निकल रहे। प्यारे भाई और बहनों, भक्ति लफ्जों के द्वारा और भक्ति आत्मा के द्वारा, कोई भी जो गुरु का सच्चा सिख होता है, गुरु के नाम का जब जिक्र आता है तो शिष्य के आंखों से आंसू छलक जाते। वो आया, गुरु जी ने जब देखा तो घुड़साल जो है वो लाजवाब, चारों तरफ सफाई चमचमा रही है घुड़साल, जहां लीड बरी होती थी वो घुड़साल चमचमा रही। जब गुरु जी ने देखा कि इतनी प्यारी इसने सेवा करी है तो गुरु जी ने उसे कहा मेरे पास, और गुरु जी ने उसे अपने दीवान के पास बुलाया। अब भाई वेला जो है हाथ जोड़ के खड़ा है, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि उस पर डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कह रहे हो कि भाई वेला बड़ा अच्छा सिख है, बड़ी सेवा करता है। तो ऐसा उसका भाव है। अब गुरु जी ने कहा भाई वेला, अब तुम एक काम और करो, रोज सुबह मेरे पास आ जाया करो और मैं तुम्हें एक तुक दूंगा, गुरबाणी की एक तुक दूंगा, और सारा दिन उस तुक को गुनगुनाते रहो। मतलब कि उससे भाई वेला को गुरु जी अपनी उस शक्ति के साथ जोड़ना चाहते थे। जैसे हम सिमरन की बात करते हैं तो भाई वेला को कहा कि तुम एक तुक ले लो, सारा दिन मन ही मन उस तुक का सिमरन करते रहो, उसे नाम की तरफ जपते रहो, और हथ कारवल और दिल, हाथों से घुड़साल को साफ करते रहो और मन से उस तुक को रिपीट करते रहो गुरु मंत्र की तरह। भाई वेला ने गुरु के वचनों पर फूल चढ़ाए और रोज जो तुक होती थी सारा दिन उस तुक को मंत्र की तरह से जपता रहता था। एक दिन की बात है, सुबह का टाइम है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को अचानक किसी काम से कहीं जाना पड़ गया। गुरु महाराज जी बाहर निकले, घोड़ा मंगवाया। अब जैसे घुड़सवारी घोड़े पे चढ़ने के लिए गुरु जी तैयार हैं तो भाई वेला प्रकट हो गया। गुरु जी मेरी तुक
श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो घोड़े का जो रकाब होती है, उन्होंने एक रकाब पे पैर रखा और घोड़े पे चढ़ रहे थे। तो भाई वेला, गुरु जी मेरी सुख। गुरु जी कहते हैं कि भाई वेला, बखत देखे ना वेला। तो उनका कहने का मतलब क्या था? अरे भाई वेला, तू बखत तो देख ले कि मैं घोड़े के रकाब पे पैर रख रहा हूँ और घोड़े पे चढ़ रहा हूँ, जल्दी में कहीं जा रहा हूँ, अब तो अपनी सुख की बात कर रहा है। इसका मतलब तो ये निकला कि भाई वेला, वक्त देखे ना वेला, तो कम से कम समय तो देख ले कि मैं घुड़सवारी जा रहा हूँ, जल्दी में कहीं जा रहा हूँ, तो अपनी सुख की बात कर रहा है। अब भाई वेला ने तो गुरु के सिरमुख से जो निकला, भाई वेला वक्त देखे ना वेला, भाई वेला वक्त देखे ना वेला, सारा दिन इसी तुक को भाई वेला जपने लगा कि बाकी के सिख थे सब उसका मजाक उड़ाने लग गए। कितना मूर्ख सिख है ये। महाराज जी ने, गुरु जी ने तो ये कहा था कि भाई वक्त तो देख। भाई वेला ने जब इस तुक को बार बार रिपीट किया तो भाई वेला की जो सूरत थी वो सिमटनी शुरू हो गई। घंटे 2 घंटे जब उसने, भाई वेला ने इस तुक को रिपीट किया तो एक किसी घुड़साल के किसी शांत जगह पे जाकर के, और भाई वेला थोड़ी देर के लिए बैठा, भाई वेले की समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो कई घंटे बीत गए, समाधि लग गई। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे समाधि लग गई। फिर जब शाम को खाने का टाइम हुआ, सेवादारों ने उसे जबरदस्ती उठाया। अब गुरुजी जब वापस आए तो गुरुजी के जो प्रमुख सेवादार थे, प्रमुख सिख थे, उन्हें ये अहंकार था कि हम तो गुरुजी के साथ जन्म बीत गए रहते रहते, 20-20 साल, 30-30 साल हो गए हैं, और हमें तो कभी समाधि अपनी दिव्य शक्ति दी है और गुरुजी ने वो हमें नहीं दी। तो गुरु के जो शिष्य भी होते हैं उनके अंदर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती कहाँ है? कोई विरला होता है जो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा करता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु संग प्रीत कठिन है भाई। गुरु को शरीर में देख करके उसे परमात्मा समझ करके प्यार करना बड़ा मुश्किल काम है। अब जब गोविंद सिंह जी महाराज वापस आए तो प्रमुख सिखों ने उलाहना दिया कि सच्चे पातशाह, हमें तो 25-25, 20-20 साल हो गए आपके साथ रहते हुए, हमें तो आपने कभी ऐसी समाधि नहीं लगवाई। जो इस भाई वेला को आपने 4 दिन का सिख है और वो भी अनपढ़ गंवार, उसको आपने समाधि की अवस्था बख्श दी। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी कहते हैं अच्छा, इसका जवाब हम आपको कल देंगे। दूसरे दिन दीवान लगा। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो कि ठंडाई बनाओ, उसमें ढेर सारी भांग डालो, भांग डालो, दूध डालो और ठंडाई बनाओ। अब जब भांग वाली ठंडाई बनी तो गुरुजी ने सारे सिख जो बैठे हुए थे उनसे कहा देखो भाई एक काम करो कि एक एक गिलास में ये ठंडाई लो और मुंह में, मतलब मुंह में लो और थूक दो, मुंह में लो और थूक दो। इसे घूट अंदर घूट मत करना, इसको मुंह में लो थूक दो, मुंह में लो थूक दो। अब सारे सिख जो है उन्होंने ठंडाई ली, मुंह में थूक दो, मुंह में थूक दो। जब सबने चख ली ठंडाई तो गुरुजी महाराज जी ने पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ कि नशा किस चीज को हुआ? तो सब लोग बड़े हैरान हो गए। कहते गुरुजी आप भी मजाक कर रहे हो कि जब हमने पिया ही नहीं, हमारे गले के अंदर गई नहीं वो ठंडाई, जो भांग वाली ठंडाई थी, तो हमें नशा कैसे होगा? तो गुरुजी मुस्कुराने लग गए। कहे यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम गुरु के साथ रहते हो, गुरु से प्यार करते हो, लेकिन गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारते, गुरु से सच्चा प्रेम नहीं करते। कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रेम में जो है कोई कमी रह जाती है। भाई वेला ने
अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दिया, उसकी होमें खत्म हो गई है, वो गुरु के चरणों में मिट्टी बन गया। तो समझ लो गुरु में लीन हो गया। जब वो गुरु में लीन हो गया तो गुरु की ताकत तो उसमें आएगी। तो सब लोग जो है सबके सर नीचे हो गए और सब समझ गए कि एक सच्चे गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो खाली वो बातों से नहीं मिलेगा। जब तक गुरु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा, जब तक गुरु अपनी तवज्जो नहीं देगा, जब तक गुरु अपनी शक्ति को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी मनुष्य जो प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा हुआ है वो अखंड समाधि में आसानी से नहीं जा सकता। तो इस साखी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, हमें गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें लेस मात्र भी संशय और कपट नहीं होना चाहिए। जब गुरु ये देखेगा कि इस शिष्य के दिल में 100% प्योरिटी है तो गुरु उस शिष्य के अंदर अपनी शक्ति को प्रवेश करा देगा। जब गुरु की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तब हम गुरु रूप बनते हैं। हमारी अपनी कर्मों से, अपने प्रयास से अगर कोई कहे कि गुरु की शक्तियों को तुम अपना लो तो वो काम करीब करीब असंभव सा है। तो इस तरह से जो है इस साखी से हमें पता लगता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु का प्यार, एक सच्चे गुरु की कृपा, रहमत बहुत जरूरी है। गुरु की रहमत के बिना, क्यों, गुरु शरीर नहीं, गुरु तो साक्षात परमात्मा है जो शरीर में काम कर रहे हैं। जब तक उस परमात्मा की शक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती। अब हम आते हैं अष्टावक्र गीता में 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, सूत्र 46 नंबर सूत्र जो है इसको हम पढ़ते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को उनके आत्मज्ञान की अवस्था को दृढ़ा है। निर्वाचनम हरिम दृष्ट्वा तूष्णी विषयदंतिनः पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। अब बहुत बढ़िया बात है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जैसे एक शेर होता है, एक शेर होता है तो अक्सर जो बब्बर शेर होता है उससे सारे जानवर डरते हैं, जहां तक कि हाथी भी डरता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि निर्वासनम हरिम। अब यहाँ पर जो है एक तरह से जो शेर है वो हमारे अंतःकरण में हमारा अहंकार कह लो, हमारा मन कह लो। अब निर्वासनम वासना रहित, वासना रहित जो शेर है वो वासना रूपी हाथी, वासना रूपी हाथी बिना वासना रूपी शेर से डरकर भाग जाता है। भाग जाता है। अब यहाँ पर दृष्टांत को इस ढंग से दे रहे हैं कि जो इंसान का मन है वो वासनाओं से भरा होता है, मनमुख और गुरुमुख। तो मनमुख कौन है? जो संसार की वासनाओं की तरफ है। गुरुमुख कौन है? जो संतान की वासनाओं से रहित है। अब होना तो ये चाहिए कि शेर को देख करके हाथी को भाग जाना चाहिए। शेर बलवान है, तो शेर को यहाँ पर एक तरह से आत्मा का रूप है और हाथी जो है वो मन का रूप है, वासनाओं का रूप है। और इसका और गुण मतलब करना हो तो जब हमारी जिंदगी में एक सच्चा सदगुरु आता है
और हम अपने सच्चे सदगुरु के लिए सच्ची भक्ति रखते हैं, तो गुरु की कृपा से हमारे अंदर जो सब प्रकट होता है, तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी वासनाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन कब होंगी? जब हम गुरु से सच्चा प्यार करेंगे। लेकिन जो इंसान गुरु को मानता तो हो, लेकिन साथ साथ दुनिया की वासनाओं की भी चाह रखता हो, तो उसका क्या हाल होगा? तो ये जो सूत्र है, बहुत बहुत कमाल का सूत्र है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई राजा जनक, संसार में दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त होते हैं जो गुरु प्राप्त करते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, अपने आत्म जागृति करते हैं और अपनी वासनाओं से रहित हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो दिखावे के तौर पे सत्संगों में भी जाते हैं, गुरुओं से भी जुड़ते हैं, लेकिन उनकी वासनाओं की आसक्ति जो है वो कमजोर, आसक्ति कमजोर नहीं होती, और उन वासनाओं की चाह में वो लगे रहते हैं। मतलब वासनाओं की चाटुकरता करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर वो आत्मशक्ति रूपी शेर जो है वो बलवान हो चुका है, और वासना रूपी हाथी जो है वो अब भाग चुका है। अब तुम जो है वो सही तरीके से भक्ति में दृढ़ हो चुके। अगला है, न मुक्ति कारकम भक्ते निसंको मुक्ता मानसः पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् अस्ते यथा सुखम। अब कह रहे हैं कि न मुक्ति कारिकाम धत्ते। ऐसा भी कह रहे हैं कि जिन लोगों को मुक्ति की इच्छा होती है, वो मुक्ति के जो साधन रूप क्रियाएं होती हैं उनको अपने जीवन में धारण करते हैं, और उसको धारण करते हैं निसंको, बिना शंका से, और मुक्ता मानसः, और उनका मन जो है वो भी मुक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो आम इंसान होता है, जिसको मुक्ति की साधना इच्छा होती है, उसे मुक्ति के साधनों का अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जिस इंसान को मन इंद्रियों से, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से मुक्त हो गई है, उसको फिर उन अभ्यासों को करने की जरूरत नहीं होती। फिर वो दुनिया में नॉर्मल जिंदगी जीता है, चाहे वो देखता है, चाहे वो सुनता है, चाहे वो स्पर्श करता है, चाहे सूंघता है, उसकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो ज्ञान इंद्रियां संसार में जब काम करती हैं तो वो संसार की वासनाओं को ग्रहण नहीं करती। जिसका आत्मज्ञान दृढ़ नहीं हुआ उसे बार बार साधना करनी पड़ती है। जिसका आत्मज्ञान दृढ़ हो गया, फिर वो आत्मज्ञान में जब स्थित होता है तो उसका मन, उसकी ज्ञान इंद्रियां और उसकी कर्म इंद्रियां सब उसके बस में होती हैं और सब शांत अवस्था में होती है। अगले सूत्र में कहते हैं कि वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्धि बुद्धि निराकुलः नैव आचारा अनाचारा नैदास्यम व प्रपश्यति। अब कह रहे हैं कि यथार्थ तत्व के श्रवण मात्र से जो शुद्ध बुद्धि वाला सभी व्याकुलताओं से परे हो गया, मतलब जिसकी आत्म जागृति हो गई,
और आत्म जागृति कैसे हुई कि श्रवण मात्रेण। अब श्रवण मात्रेण का मतलब एक तो होता है कि हमने बाहरी तौर से व्यावहारिक तौर से ज्ञान सुना, और दूसरा हो गया कि अंदर में जब हम शब्द ध्वनि के साथ जुड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जनक, तुम अंदर में अब शब्द ध्वनि से जुड़े हुए हो, शुद्ध बुद्धि निराकुल, और तुम्हारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो गई, और तुम्हारे जो मन की व्याकुलता थी वो धीरे धीरे शांत हो गई है। और नैव आचारम अनाचार, अब जो संसार में आचार आचरण और अनाचार आचरण के खिलाफ, और औदासन मतलब उदासीन, वह प्रत्यक्ष, अब मैं देख रहा हूं कि तुम संसार में जो व्यवहार है, आचार कहते हैं कि जो हम न्याय संगत कर्म करते हैं, धर्म संगत कर्म करते हैं, और अनाचार कहते हैं जो हम धर्म के प्रतिकूल कोई काम करते हैं। तो भाई जब किसी इंसान का मन जो है वो शब्द में लीन हो जाएगा, वो मस्ती की अवस्था में रहेगा, तो फिर वो आचार और अनाचार का उसके पास भाव ही कहाँ रह जाएगा, वो क्या देखेगा। उसके लिए तो सब प्रभु ही प्रभु है, सब अपने ही है, गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारो में बांटते हुए क्या। तो कह रहे हैं जिस तरह से एक आत्मज्ञानी की समदृष्टि हो जाती है, मैं ये देख रहा हूं कि अब तुम्हारी भी समदृष्टि हुई है। यदा यत कर्तुम आयाति तदा तत्कुरुते ऋजु शुभम क्या अपि अशुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत। अब कहते हैं कि जब कोई इंसान आत्मज्ञान में स्थित रहता है तो वो अपने आत्मज्ञान के उस शब्द के और सिमरन के द्वारा अपने क्रियामान कर्मों को तो नहीं कर्म बदल देता है। संचित कर्म उसके गुरु ने पहले ही खत्म कर दिए, अब रह गए प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में जो जो अवस्थाएं आती हैं, आत्मज्ञानी उनसे भागता नहीं है, बल्कि उन अवस्थाओं को झेलता है निष्काम कर्मयोग के द्वारा, चाहे वो शुभ हो और चाहे वो अशुभ हो, उसके लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो अपने आप प्रकट होते हैं और उन्हें झेलना पड़ता है। उन्हें झेले बिना हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के प्रतिफल में हमें प्रारब्ध कर्म मिले। तो कह रहे हैं अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं कि तुम जो है वो रिएक्शन नहीं कर रहे हो लाइफ में, तुम तो प्रभु समर्पित कर्म कर रहे हो समदृष्टि से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। स्वातंत्र्यात सुखम आपनोति, स्वातंत्र्यात लभते परम, स्वातंत्र्यात निवृत्तिं गच्छेत, स्वातंत्रात परमम पदम। अब यहाँ पर जो स्वातंत्र बोलते हैं तो स्वातंत्र का मतलब है स्वतंत्र, मतलब जिस इंसान का मन और बुद्धि उसके अपने बस में है, अपने बस में है। तो मन किसके बस में होगा? जिसकी आत्मा जागृत होगी। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि स्वातंत्र यत सुखम आपनोति, तो जब हमारी आत्मा जागृत होगी, मन बस में आएगा, इंद्रियां बस में होंगी, तभी तो हम उस सच्चे सुख को महसूस करेंगे। और स्वातंत्र लभते परम, और तब हम जो है उस परम ज्ञान की तरफ, मतलब गूढ़ ध्यान में, पहले हम अनाहत सबसे जुड़ेंगे, फिर हम उस सार सबसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। स्वातंत्र निवृत्तिं गच्छेत, और तब हम इस संसार की जो वासनाएं हैं, इस संसार की वासनाओं से होंगे, और निवृत्तिं कहते हैं शाश्वत सुख के लिए। और शाश्वत सुख कहाँ पर है? प्रब्रह्म के देश में। तो कह रहे हैं फिर हम इस शरीर के रहते हुए ही प्रब्रह्म के देश में हमारी आत्मा जा सकती है। और स्वातंत्र या तो परमम पदम, और परम पद कौन सा? सच है। देखिए कितना सिस्टमेटिक है।
बिना सदगुरु के हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। बिना आत्मज्ञान के मन इंद्रियां बस में नहीं आ सकती हैं। बिना मन इंद्रियों के बस के हम पिंडी शरीर को नहीं छोड़ सकते। बिना पिंडी शरीर छोड़े हुए हम भौतिक, चाहे वो सुख है और चाहे वो दुख है, उनसे दूर नहीं होते, भौतिक वासनाओं से दूर नहीं हो सकते। तो पहले हमें भौतिक वासनाओं से दूर होना है, फिर हमें सूक्ष्म वासनाओं से दूर होना है, फिर हमें कारण वासनाओं से दूर होना है। पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, इन तीनों को छोड़ना है। तो तीनों को छोड़ करके हम गुरु के सार शब्द के रूप में प्रब्रह्म के देश में जाएंगे। तो वहां जाकर के हमें निवृत्ति प्रगणातीत होंगे। जब निवृत्ति में आ जाएंगे तब वो सत्शब्द प्रकट होगा, और उसके बाद क्या कि स्वातंत्रात परमम पदम, और तब गुरु का वो सत्शब्द रूप जो है हमारी आत्मा को अपने साथ ले जा करके और उस परमात्मा में लीन करा देगी, जिसे हम कहते हैं फिनाफिल्ला। तो मतलब इससे क्या हुआ, इस सूत्र को पढ़ के लग रहा है कि भाई अष्टावक्र जी अपने सामने उनको योग साधनाओं में परफेक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर इकबाल कर रहे हैं कि भाई तुम्हें अब वो प्रभु से एक में एक होने की अवस्था मिल गई है या मिल रही है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। शायद ही किसी ग्रंथ में किस तरह से इतने विस्तार से दिया गया हो कि कैसे एक सच्चा सदगुरु अपने एक अच्छे शिष्य के लिए, एक श्रेष्ठ शिष्य के लिए अपना इतना समय, इतनी एनर्जी लगा करके उसे अपने सामने ही सचखंड तक जाने की सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारा 50वां सूत्र है। हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल करेंगे। जय महाराज जी।